बिकॉज द पार्टिकल्स विल ट्रांसफर द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर. इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों है? बिकॉज दे हैव फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन. On the other hand, non-metals are not good conductor of heat and electricity, and non-metals are the compound which will accept electron. तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पढ़नी है. अच्छा, अब हम एक चीज़ और मुझे मेन डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट एक्सेप्शन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. इसको इसलिए मैं थोड़ा लाइटली डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज यू नो वेरी वेल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. इट इज जस्ट अ रिविजन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी. तो सेकेंड थिंग है आपका जो मेन थिंग है, यू नो अबाउट सम ऑफ द एक्सेप्शन. अब एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं. एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन, सम ऑफ द एक्सेप्शन आई हैव टू डिस्कस. ठीक है, हमने कहा दैट ऑल द मेटल्स आर हार्ड, मतलब बहुत हार्ड होते हैं ये, बट सोडियम, पोटेशियम ETC आर सॉफ्ट मेटल. ये मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. इनफैक्ट आप इन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हो बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स. सेकेंड वन इज all the metals are exist in solid state except mercury. Hg is the symbol of mercury. It will exist in liquid state. आपके जो metals होते हैं, all metals will exist in the liquid solid state, but mercury is the only metal which will exist in the liquid state. Okay. थर्ड थिंग है, मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट सीजियम एक मेटल है विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. ओके, उसके अलावा अब हम बात करते हैं आपके नॉन मेटल्स की. हमने कहा नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं. बट आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है. आयोडीन कैसा है? नॉन मेटल है, बट इट इज लस्ट्रस. कैसा होता है ये? लस्ट्रस, शाइनी होता है. ऐसे ही डायमंड विच इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. ये क्या है? डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप होता है. कार्बन का एक फॉर्म है. एलोट्रॉप क्या होते हैं? मेड बाय सिंगल एलिमेंट बट देयर नंबर एंड स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. एलिमेंट सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी. सो कार्बन इज एन एलोट्रॉप, डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड इट इज ऑल्सो लस्ट्रस. हमने कहा था मेटल्स आपके सॉफ्ट हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स वीक होते हैं, मतलब इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती. बट डायमंड इज नोन टू बी द हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. हमारे अर्थ का डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट माना जाता है. ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको नोट्स के फॉर्म में शेयर करूँगी, एक PDF फॉर्म में. आपको खुद लिखना है इनका नोट्स. ओके, नेक्स्ट चलिए अब हम मेन चलते हैं जो इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. वो हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स ओनली. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. Chemical properties of metals I am going to discuss. Means क्या है chemical properties of metals का? Means their chemical behavior, how they will react with the other compound. लेकिन उससे पहले you must aware about the chemical reactivity series. reactivity series आपको याद है? ये इस तरीके से बताई थी, please stop calling me a zebra instead of trying to learn how copper saves gold. इस तरीके से मैंने आपको सीरीज बताई थी. वो सीरीज क्या थी? that every metal has a different reactive rate. every metal have different reaction rate. reaction में rate का मैं कह सकती हूँ on the basis of reactivity series. आपने देखा था सबसे ऊपर क्या होते हैं? सबसे ऊपर पोटेशियम होता है. सबसे ऊपर कौन सा होता है? पोटेशियम. इट इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल. कैसा होता है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल. और लास्ट में प्लैटिनम आता है, दैट इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. बीच में हाइड्रोजन भी आएगा, उसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर. बट बेसिकली ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद एट अ डिफरेंट रेट विद अदर कंपाउंड बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज. हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग है तो उनका रिएक्शन रेट भी क्या होगा? अलग होगा. ओके, तो अब हम चलते हैं. सबसे फर्स्ट है reaction of metal with oxygen. reaction of metal with oxygen. बेटा प्लीज जस्ट लिसन दीज प्रॉपर्टीज केयरफुली. कंफ्यूजन होगा नहीं तो बात में. रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, सबसे पहले हमको ये डिस्कस करना है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल में. Whenever a metal react with oxygen, कभी भी कोई मेटल आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, they will form metal oxides. क्या फॉर्म करते हैं वो? मेटल
ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे. वेन एवर अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन they will form metal oxides, and the nature of these metal oxides can be basic और एम्फोटेरिक. बेसिक तो आपने सुना हुआ है. बेसिक क्यों होते हैं? बिकॉज दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल. जब आप मेटल के ऑक्साइड्स को वाटर में, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट वेदर ऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक. तो आप क्या करो, उसका लिटमस टेस्ट करो. तो जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक एज वेल एज एम्फोटेरिक. अब ये बेसिक और एम्फोटेरिक क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक सम एग्जांपल ऑफ दीज. मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट, मेटल एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं पोटेशियम का. पोटेशियम, दिस इज के. एंड वन मोर थिंग, in whenever I am going to share the notes, if the name of the formula is not given then it's your responsibility to write it down. मैंने हर किसी का नेम नहीं लिखा, आपको खुद से लिखना है. तो फर्स्ट हम आते हैं यहाँ से पोटेशियम विच इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म. whenever it will combine with oxygen this will form K2O. it is potassium oxide. क्या होता है ये? पोटेशियम ऑक्साइड. एंड ऑल्सो सेकेंड रिएक्शन आप इसे बैलेंस कर लीजिएगा. सेकेंड रिएक्शन सोडियम के साथ, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स सोडियम ऑक्साइड. Na2O सॉलिड फॉर्म में मिलेगा. बट व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस रिएक्शन? द प्रॉब्लम विद दिस रिएक्शन इज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. हाईली क्या होता है ये? एक्सोथर्मिक. और आप हम कह सकते हैं पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विग्रसली. विग्रसली का मतलब होता है बहुत फास्टली रिएक्ट करना, बहुत ही तेजी से एक्सटेंट के साथ रिएक्ट करना, बहुत jल्दी ये रिएक्शन होती है. हाईली एक्सोथर्मिक होती है. क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है. इनफैक्ट पोटेशियम एंड सोडियम कैचेस फायर इन ऑक्सीजन. क्या कैच करते हैं? फायर इन ऑक्सीजन. अगर आप सोडियम और पोटेशियम को एटमॉस्फेयर में भी रख दो, एटमॉस्फेयर कंटेन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन इट, एंड बिकॉज दे आर लाइंग एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, दे आर हैविंग a very high reactivity, so they will easily catches fire. That's why we kept sodium and potassium in the kerosene oil. हम सोडियम और पोटेशियम का अगर लैब होता है, मैं आपको एक लैब का वीडियो शेयर करूंगी, wherever you know that how fastly sodium and potassium react with oxygen. जैसे आप इसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखते हो, they will catch fire. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके बनाएंगे तो ये कंपाउंड, लेकिन ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एंड दे विल कैच फायर. इसे बर्न करने लगता है. दैट्स व्हाई वी केप्ट सोडियम एंड पोटेशियम इन कैरोसिन ऑयल. बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम एंड आर प्रिवेंट इन द कैरोसिन ऑयल. तो सिंपली है दे विल ईजिली रिएक्ट विद द मॉइस्चर. अब आगे बात करेंगे मॉइस्चर एंड ऑल्सो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एंड द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड दे विल कैच फायर. तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज पैराफिन क्या होता है, जो आपका कैरोसिन ऑयल होता है, सपोज करो ये आपका ये है, ये कैरोसिन ऑयल है, ठीक है. इसमें मैंने एक सोडियम मेटल का पीस रखा हुआ है. तो ये कैरोसिन ऑयल क्या होता है? दिस कैरोसिन ऑयल रिमूव द कॉन्टेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर विद दिस पोटेशियम और सोडियम एलिमेंट. ये कैरोसिन ऑयल में आपके जो एयर के पार्टिकल है वो मिक्स नहीं हो सकते. उनकी प्रॉपर्टी ऐसी है, वो मिक्स नहीं करता. जो ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, दिस कैरोसिन ऑयल विल नॉट, दिस ऑक्सीजन एंड वाटर मॉइस्चर विल नॉट डिजॉल्व इन द कैरोसिन ऑयल. अगर वाटर में रखेंगे तो वाटर में तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर ऑलरेडी होता है और ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होती है. सो दैट्स वाई हम कैरोसिन ऑयल का यूज करते हैं, बिकॉज इट विल रिमूव द कॉन्टेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द एलिमेंट एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बर्निंग. फायर कैच नहीं करते. ओके, तो these two react, potassium and sodium react at a higher rate because of their high reactivity only. तो आई होप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गए. वाई सोडियम एंड पोटेशियम react vigorously with oxygen? Because they are having high reactivity. What happen when they will capped in atmosphere, or why they capped in kerosene oil? To remove the contact from the atmosphere so that they will not catch fire. उसके अलावा कुछ अलग अलग एलिमेंट अलग अलग एक्सपेरिमेंट पे रेट करते हैं. जैसे मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हो, द मैग्नीशियम विल बर्न. ये हमने मैग्नीशियम 9th में एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है. मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं,
this magnesium ribbon will burn to produce white powder colored powder of magnesium oxide. ऐसे ही एल्यूमिनियम का